किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 85वीं जयंती के मौके पर दनकौर में कैंप कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह, यमुना विकास प्राधिकरण के एसीईओ रविंद्र कुमार, डीसीपी राजेश कुमार, एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह, ओएसडी ग्रेटर नोएडा सचिन कुमार, एसीपी विमल कुमार, सपा नेता नरेंद्र नागर, प्रबंधक अशोक कुमार सक्सेना, प्रबंधक अजय कुमार, दनकौर कोतवाल अनिल कुमार पांडे, चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार सहित दर्जनों अधिकारियों ने भारतीय किसान यूनियन के बाबा लज्जाराम प्रधान की अध्यक्षता में प्रदेश प्रवक्ता एवं मेरठ मंडल अध्यक्ष पवन खटाना के संचालन में व एनसीआर अध्यक्ष सुभाष चौधरी व जिला अध्यक्ष अनित कसाना, नोएडा महानगर अध्यक्ष परवेंद्र अवाना, रजनीकांत अग्रवाल, सुनील प्रधान एवं संदीप जैन के संयोजन में बाबा टिकैत की जयंती पर हवन का आयोजन कर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि वह किसानों की समस्याओं को शीर्षता के आधार पर उठाते रहेंगे और हल कराने की कोशिश करेंगे। उनका प्रयास रहता है कि वो सारी बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और पहुंचाते भी हैं, जिससे क्षेत्र में विकास की किरण बढ़ रही है। इस मौके पर ग्रेटर नोएडा की एक्टिव सिटीजन टीम ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज हम जन्मदिन मना रहे हैं बाबा टिकैत। एक बहुत छोटे से ग्रामीण परिवार में जन्म लेने के पश्चात उन्होंने जिस तरीके से किसानों को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया, आज वो इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में उस ध्रुव तारे के समान अमर हो गए हैं, जो हमेशा हमारे बीच में अपने कर्तृत्व और अपने व्यक्तित्व से हमारे जहन में रहेंगे। मैं उन बाबा साहब को इस कार्यक्रम में नमन करते हुए आप सभी से अनुरोध करता हूं कि उस महान नेता ने जिस तरीके से किसानों को सम्मान दिलाया, मुझे याद है मैं उस वक्त पढ़ता था जब सबसे पहला आंदोलन उन्होंने किसानों को ट्यूबवेलों की बिजली जो बढ़ोतरी कर दी गई थी उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया। मुझे याद है किस तरीके से वोट क्लब पर लाखों किसानों के साथ उन्होंने देश के किसानों की आवाज को बुलंद किया। यह हिंदुस्तान के किसानों के इतिहास में कोई छोटी घटना नहीं थी। आज मुझे खुशी है कि मेरी विधानसभा में मुझे सौभाग्य मिला है उस महान किसान नेता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में। इसके लिए मैं अपने सभी प्रदेश के और जिले के पदाधिकारियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मुझे कष्ट इस बात का है कि इतने साल हो गए, जिस इरादे के साथ और जिस नेक नियत से बाबा टिकैत चाहते थे कि किसानों को इस देश में उनके वाजिब हक मिलें, उनके जाने के बाद जो एक कमी हमें नजर आ रही है, मैं आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप में से कोई इस लायक बने जो फिर से किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए। ये मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं। आज देखिए, यह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी एक पहचान बना चुका है, इस जिले में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। मैं चाहता था कि यहाँ के किसानों को 4 गुना मुआवजा मिले। इस बात के लिए मैंने 3 साल तक किसानों का पक्ष, 3 महीने तक किसानों का पक्ष सरकार के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री भी चाहते थे किसानों को 4 गुना मुआवजा मिले। करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में 500 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर की बढ़ोतरी एयरपोर्ट के किसानों के लिए की। हम देखते थे कि जिन
किसानों की जमीनों पर शहर विकसित किए जा रहे हैं। जिन किसानों की जमीनों पर ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बनाई जा रही हैं, वो किसान अपने गांवों में सिलम बनकर रह गए। उनके लिए जिस तरीके से प्राधिकरणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी, वो नहीं कराई जा रही। आज उत्तर प्रदेश में सरकार बदली है और आप यकीन मानिएगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इस प्रदेश के किसानों के जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए एक बहुत बड़ी सोच रखते हैं। क्योंकि मेरा किसानों को लेकर उनसे हमेशा कई बार काफी जिद्दोजहद के साथ चर्चाएं होती हैं। एक बार आपका प्रतिनिधिमंडल भी मेरे साथ मुख्यमंत्री जी से मिला था और ये लोग जानते हैं कि वो कितनी गंभीरता से किसानों की समस्याओं को लेते हैं। तो जो हक तलफी इस जिले में किसानों के साथ हो रही थी, उस हक तलफी को दूर करने के लिए आज प्राधिकरण धीरे धीरे गांवों के समुचित विकास की योजनाएं बना रहे हैं। मैं चाहता था कि मुआवजा मिल जाता है, लेकिन किसान से वो मुआवजा खर्च हो जाता है। कोई ऐसी स्कीम इस जिले में आए जिससे किसान भी इस विकास में भागीदारी अपनी महसूस कर सके। अभी आपने बोर्ड मीटिंग में देखा होगा यमुना प्राधिकरण की कि किसानों के लिए व्यावसायिक और कमर्शियल भूखंड के आवंटन के लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। लेकिन ये फिल्म सिटी यमुना प्राधिकरण में और आपके क्षेत्र में क्यों आया? ये इसलिए आया कि इस क्षेत्र का वो नौजवान जिसे यहाँ के उद्योग धंधों में रोजगार नहीं मिलता था, एयरपोर्ट में स्थापित होने वाले उद्योगों में स्थानीय नौजवानों के साथ ये हक तलफी नहीं होगी। MOU जब भी साइन होगा, ये लिखा जाएगा कि 40% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, किसान के बच्चों को रोजगार मिले। जो हम यहाँ देखते हैं, अभी DCP साहब ने बताया था कि नौजवान अपने आप को उन लोगों का या उन लोगों को अपना आइकन मानते हैं जो लोग इस समाज के लिए बेहतर कार्य नहीं कर रहे। मेरा इरादा है कि नौजवान अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को जहन में रखते हुए अपने परिवार का नाम कैसे रोशन करें, अपने परिवार के जीवन यापन का कैसे माध्यम बने, इस तरीके का एक माहौल इस जिले में पैदा होना चाहिए।